इधर इंटीग्रेटेड इक्विटीज का सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है एप्पल के ऊपर, इधर बीएमए का सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है एप्पल के विंडोज के ऊपर। लिए बनते हैं। अब वो चले बीएमए ने ये कह दिया कि आप ना हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया करें, लेकिन इट्स नॉट द सेम ना। नहीं। आई डोंट नो टॉप लाइन का चलता है कि नहीं चलता, कि आपकी जो पंजाब हुकूमत के सॉफ्टवेयर हैं ये इनको बनाएं आप एप्पल के लिए भी, इनको आप करें क्रोम के लिए भी। ये कोई इसके लिए मेरे ख्याल में अब मैन पावर की भी जरूरत नहीं रही। ये अब चैट जीपीटी में कोड डालेंगे तो वो वही उसको एप्पल के लिए भी कर देगा, वही उसको उसके लिए भी कर देगा। और यार लोगों को प्लीज थोड़ा सा मार्जिन दें कि वो अपनी मर्जी की चीज ले सके। हम फंसे हुए हैं विंडोज के अंदर क्योंकि इधर पाकिस्तानी चीजें ही नहीं चलती उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मुज़मिल शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हसन नज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। शुक्र लाइक को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर ऑल वेल, ऑल्दो मुझे लग रहा है कि आप खबरें ऐसी लेके आए जिसके बाद हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आने लगे। सर वाह। सर फिर शुरू ऐसे कर लेते हैं कि सर जो हमारी मार्केटिंग है और जो सर हमारे सारे मामलात हैं, ताजर बरादरी हो जाए और बाकी व्यापार लोग हो जाएं, वो फिर रिलाई करते हैं कि जी लेट तक मार्केट खुले। आपको पता है यहाँ पे भी बे टाइम शॉपिंग का हमें जितना शौक है उतना और कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ करने को है नहीं। ग्रोसरी स्टोर्स चले जाएं और जगह चले जाएं। तो सर गवर्नमेंट ने सर लॉकडाउन बाकायदा नाफिज करने का एक प्लान बना लिया है। दुकानें जो हैं सर, मार्केटें 8 बजे बंद हुआ करेंगी, रेस्टोरेंट 10 बजे बंद होंगे, शादी हॉल 10 बजे बंद होंगी, फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा वही कोविड वाला सिस्टम वो खुली रहेंगी। लेकिन मार्केट्स और शादी हॉल और रेस्टोरेंट जो हैं 8 बजे मार्केट्स, 10 बजे और शादी हॉल और 10 बजे रेस्टोरेंट जो है उनको बंद करने का मुल्क भर में जो है वो एक ऐलान कर दिया गया। जी बिल्कुल सर, ये असल में होना ही था ऑस्टेरिटी और वो ज़ाहिर है फ्यूल सेविंग के लिए। और तकरीबन एक हफ्ते से मैं देख रहा था कि इसके लिए ग्राउंड बन रही थी। एहसन इकबाल साहब ने भी इसके ऊपर बात की थी कि जी आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो ज़्यादातर जगहों पे आपको यही नज़र आएगा कि मार्केट्स शाम को बंद हो जाती हैं। ये वाहिद मुल्क है जो मतलब कम मुल्कों में से है जो रात तक चलता रहता है। सो ज़ाहिर है उसकी कन्वीनियंस तो बड़ी है रात तक चलते रहने की, कि आप आराम से नौकरी करके आ जाओ और उसके बाद थोड़ा सा सुस्ता भी लो घर पे और फिर घर वालों को लेके चले जाओ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। और अब तो वैसे भी फ्यूल सेविंग टाइम है। फिर हमारे यहाँ पे ये भी बड़ा था कि जी क्योंकि अमूमी तौर पर मतलब साल में 9 महीने तो गर्मी होती है, दिस टाइम इट हैजंट बीन लाइक दिस। लेकिन तो लोग ज़रा पसंद करते हैं कि जब सूरज चला जाए तो फिर हम निकला जाए। तो वो सारा कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन ठीक है मेरे ख्याल में इतना तो अब करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक रेस्टोरेंट्स की बात, शादी हॉल में तो बहुत अच्छी बात है। इसमें प्लीज़ ये ऐड करें कि जो फार्म हाउस पे शादी होती है उसका प्रोटोकॉल क्या है। और आखिरी चीज़ ये कि जो रेस्टोरेंट्स हैं मेरे ख्याल में वो रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी तो रात तक होती रहेगी। हाँ जी, हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है सर। और बाकी आपने सर इसके अंदर अगर मजीद ऑस्टेरिटी करनी है तो सर रात को 10 बजे घरों के अंदर बत्तियाँ ही बंद करते सर। मतलब लोड मतलब वो तो हो ही रहा है, सॉरी वो तो लोड शेडिंग सर हो ही रही है। अब तो मतलब सर इसको देखें ना, इशू सिर्फ ये है कि देखें बहुत सारे मैंने जहाँ पढ़ा है कि ट्रेडर्स और बाकी लोग जो हैं वो तो इस चीज़ से खुश भी हैं बहुत सारे, कि जी अच्छी बात है कि 8 बजे जो है आप अर्ली टाइम्स के अंदर इसको बंद कर दें। लेकिन फिर एक ट्रेडर्स को और सारे लोगों को खुद भी तो एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल में अब ज़रूरी है। कोविड में हमने ऐसे नहीं किया, हमने लॉकडाउन लगाए। लेकिन जो पिछला टाइम है, देखिए यहाँ पे मार्केट खुलती भी तो 12 बजे है ना, 10 11 12 बजे। और जब अगर मार्केट खुलना शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे, लेट से आपको अपनी रूटीन चेंज करनी है ना, 8 बजे खुल जाएगी और 8 बजे से रात 8 बजे तक खुली है, तो सर फिर आपको टाइम फ्रेम मिल गया ना ज़्यादा करने का। और लोग कहते हैं ये क्लाइंट नहीं आता, मार्केट खुली रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर आवाम फिर आना शुरू हो जाएगी। देखिए जिसने चीज़ खरीदनी है, लोग सियाने हैं, वो कह रहे हैं यार जो मैं 12 बजे निकलता हूँ एक मार्केट जाने के लिए, अगर मैं सुबह 8 बजे जाके 9 बजे जो भी खरीदारी करनी है करके मैं फिर अपने बाकी कामों पे निकल जाऊँ, तो मेरा एक काम जो है जो मैंने 3 बजे दोपहर को करना था वो मैं सुबह 8 बजे कर लेता हूँ। सो असल में इसका इसका इम्पैक्ट जो है वो पीछे की तरफ आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट नहीं कह सकती आप खोलें इतने बजे, गवर्नमेंट तो कह रही बंद इतने बजे करें। हाँ जी, वो जो एक मुहावरा है ना कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, जी। वो पाकिस्तान में किसी दुकानदार ने नहीं सुना कभी। दूसरा ये है कि आई डोंट नो कि इसकी वजह से एनर्जी कंजर्वेशन कितनी होगी। उसकी वजह ये है कि दोपहर में एसीज की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, शायद रात में एसीज की ज़रूरत कम पड़ती है।
तो कहीं जाके वो इवन आउट ना हो जाए। असल में यहाँ पे डाटा भी तो नहीं ना मिलता, मतलब कोई कहीं पे डाटा को पढ़ा हो तो हम उसको पढ़ के कोई बड़ी इन्फॉर्म्ड बातें भी कर लें, वो भी हाँ, कुछ नहीं है। नहीं। फिर ये है कि वो ईटरीज अगेन, मैं तो अगर आप घर पे डिलीवर कर, मतलब वो आई आई अंडरस्टैंड द चार्म कि जी आप वहाँ पे जाओगे रेस्टोरेंट में, तो एक तो बहुत गरम गरम चीज़ आ जाएगी, दूसरा ये है कि आपने उसके बाद प्लेटें नहीं धोनी। हुँ। तो लेकिन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वो सुलझे हुए ना बनो और जिन डब्बों में आया है उन्हीं डब्बों में खा लो और उनको हाँ। फेंक दो, तो प्लेटें आपको घर पे भी नहीं धोनी पड़ेंगी। बाकी घर पे एक वो बहुत बड़ी कन्वीनियंस। अगेन ये यहाँ पे ना माँ बाप को ये होता है कि यार रेस्टोरेंट जाएंगे ना, हुँ, तो बच्चे बैठे होंगे एक टेबल पे, हुँ, तो फिर जब हम पूछेंगे ना कि तुम्हारे ग्रेड कम क्यों आए थे, तो वो अनअवॉइडेबल क्वेश्चन है। हुँ। ये जो इधर है ना कि घर पे खाना आया तो वो डब्बा लेके अपना कमरे में निकल गया है, तो वो नहीं हो हाँ, सकता। और सर देखिए ये आहिस्ता-आहिस्ता वरना आहिस्ता अदरवाइज घर पे खाने का मजा ज्यादा है कि आपने रहता है। फिल्म लगा दी, ये कर लिया, वो कर लिया। सर मेरे तो ख्याल में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुका है। देखिए ये डिलीवरी ऐप्स जो हैं फूड पांडा, शूट पांडा टाइप, फूड पांडा ही मेन है। ये अगर तो इतना ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं और सारे रेस्टोरेंट्स आपकी लोकेलिटी के उसके अंदर है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि सिर्फ अशराफिया वहाँ से ऑर्डर कर रही है। अवाम भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है थोड़ा-सा। मतलब अवाम से मेरा मुराद है कि मतलब हर तबके का शख्स जो है, इसके अंदर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन, इसकी यूज़ेबिलिटी जो है, हर तबके के अंदर फॉलो आउट करे। इसका मतलब है एक ट्रेंड तो बन गया है कि आप बाहर खाना जो है वो ओकेजनल रखें आप और घर के ऊपर ज़्यादा मँगवाएँ। अच्छा, लेकिन इसके अगेन मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, बट इसकी डाइटरी मसाइल भी तो बहुत हैं। मतलब पहले तो आपको ये था कि जी अगर आपने जाके खा लें या आप ड्राइव थ्रू कर लें या फिर आप जाके पिक कर लें खाना, ये नहीं था कभी इतना आसान जो इतने कुछ सालों से शुरू हो गया कि जी जो भी आपने खाना है बस ऑर्डर कर लें, घर पहुँच जाएगा आपके। उससे होता है सर कि घर पे आप खाना नहीं बनवाते फिर। आपको क्या ज़रूरत है घर पे भी खाना बनवाएँ और खाना रात को लेट ही है। तो इससे बेहतर ये है कि जी बाहर से खा लिया करेंगे। तो इसकी डाइटरी मसाइल भी बड़े हैं। आपको पता है घर के खाने और बाहर के खाने का तो कोई मुकाबला नहीं है उस तरह से। हाँ जी, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगेन बाहर का खाना महंगा भी बहुत पड़ता है। जी। सो खाना मैं सिर्फ हेल्थ की वजह से नहीं, मेरे ख्याल में जेब की वजह से भी घर पे पकाना चाहिए और हाँ। खाना चाहिए। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि सर अब देखिए ना, है तो ट्रेड ऑफ ही, मतलब मैं तो खैर को पर्सनली ज़्यादा पसंद ही नहीं करता, ना बाहर जाके खाना, ना बाहर से मंगा के खाना। लेकिन जब डिलीवरी ज़्यादा हो जाएगी इस केस में जैसे, तो जो आपके राइडर्स हैं, उनका थोड़ा काम बढ़ जाएगा, हुँ। अल्लाह उनको और दे। लेकिन जो रेस्टोरेंट पे वेटर्स, सर्वर्स हैं, उनका काम नीचे चला जाएगा। वो अगर 2 शिफ्टें करते थे, 1 पे आ जाएँगे। तो बस यही है सर, अब क्या करें, अब हाँ इकोनॉमिक सर, लेकिन क्रंच। मेरा अपना ख्याल है सर कि ये मामलात ना पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि सर यहाँ पे जिस बंदे ने रोटी बाहर खाने जाना है ना, उसने जाना ही जाना है। मतलब यहाँ पे उस ट्रेंड को आप ना कभी देखें अनकरीब के जी वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब एक्टिविटी अगर बढ़ा देंगे यहाँ पे, फ़र्ज़ करें जी सिनेमे और खुल गए हैं, फ़िल्में आना शुरू हो गई हैं, आपके पार्क्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के खुल गए हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, तो फिर तो येस, लोग कहेंगे यार कि बाहर खाना खाने क्यों जाना है, वहीं जाते हैं और वहीं कुछ खा पी लेंगे और कोई और एक्टिविटी कर लेंगे। जब तक वो नहीं है, तो सर रेस्टोरेंट जो है उनका बिज़नेस चलता रहेगा। हाँ, लेकिन बस मैं वही कह रहा हूँ कि रेस्टोरेंट से मुंसलिक जो लोग हैं, मतलब वो ज़ाहिर है वो डिलीवरी गाय एक अलहदा जो है जॉब है, और टेबल्स वेट करना एक अलहदा जॉब है। तो वो कहीं न कहीं मतलब उसका फ़ायदा होगा तो इसका नुकसान हाँ जी, होगा, भाई ये ट्रेड ऑफ तो है। बिल्कुल सर। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर अब ये खबर सर कराची से मिली हमें कि सर पीटीसीएल जो है हमारा जी ओजी इंटरनेट प्रोवाइडर सर, उन्होंने सर कराची के अंदर नई फाइबर ले की है डीएचए के इलाके में और दीगर इलाकों में, मेनली डीएचए के अंदर। और डीएचए के कुछ लोग हैं, उन्होंने कंप्लेन की है, और ये डीएचए फेज़ 1 कराची के कुछ रहायशी हैं, और उन्होंने कहा जी कि 1 डेढ़ महीना लगा उनको फाइबर ले करने के लिए, और उस दौरान हमारी जो टेलीफोन लाइन्स हैं, लैंडलाइन जिसे कहते हैं, वो बंद हो गई। अभी तक लोगों को ये लगता होगा कि लैंडलाइन कौन इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन घरों में लगी हुई है लैंडलाइन, घरों में लैंडलाइन मौजूद है और लगी हुई है। अच्छा, जब लैंडलाइन कटी तो उसके बाद उन्होंने फाइबर भेज की, तो बहुत लोगों ने कहा जी कि हमारी लैंडलाइन नहीं चल रही। तो पीटीसीएल ने आके जवाब ये दिया कि जी अगर आप हमारा फाइबर वाला इंटरनेट पैकेज लेंगे, तो फिर हम आपकी लैंडलाइन बहाल करेंगे। ये मैं वो नहीं कह रहा कि जी मैंने सुना है, ये लिखा हुआ है, ये डॉन की खबर है पूरी। तो उसमें कस्टमर्स को उन्होंने इंटरव्यू किया, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि आप हमसे इंटरनेट लें और आप लैंडलाइन बहाल करवा लें। अब इसके अंदर जो ये शख्स हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि जब डिस्कनेक्ट हुई तो इंटरनेट तो चाहिए, मेरी क्लासें होती हैं, मेरा ये होता है वो होता है, तो मैंने प्राइवेट कहीं से इंटरनेट ले लिया। अब
पीटीसीएल और उसकी कॉस्ट में भी इतना फ़र्क नहीं है, पीटीसीएल भी उतने का, ये भी उतने का है, तो मैं क्यों पीटीसीएल लूँ सिर्फ इस चीज़ में कि लैंडलाइन जो है मेरी वो बहाल हो जाए। अब सर आई डोंट नो कि लोगों को लैंडलाइन की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल कॉलिंग करनी है तो अभी भी लैंडलाइन जो है वो सबसे सस्ती ऑप्शन आपको पड़ती है। और कुछ लोग होंगे सर जिनको लैंडलाइन की ज़रूरत होगी, तो ये कुछ लोगों ने कंप्लेन की है। सर वो घरों में जो है वो फिक्स्ड लाइन की अब पता नहीं क्या ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कुछ लोगों को बस वो यूज्ड टू होते हैं, कुछ को वैसे ही होता है कि मुझे जिस तरह हमारे घर में अखबार आना चाहिए, तो इसी तरह कुछ लोगों को लगता है कि घर में लैंडलाइन होनी चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ गुजारा तो आप देखें ना, कॉलिंग भी व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाती है, वो बिल्कुल ही फ्री है अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है। दफातर की शायद ज़रूरत है, जी। तो दफातर का अगर बंद कर रहे हैं इस तरह से तो बहुत ज़्यादती है। पीटीसीएल के ना अजीब से मसले हैं। मुझे याद है कि हमारे जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे जो बाहर वाले इंटरनेट थे, जो ब्रॉडबैंड टाइप फाइबर टाइप, वो बहुत लेट आए। तो मैं एंड तक रहा जब तक वो आए नहीं पीटीसीएल के ऊपर। और फिर जब मैंने फाइनली चेंज किया तो मेरी सुसाइडल थॉट्स बहुत कम हो गई। और वो तब भी पीटीसीएल को बंद कराना एक अजाब था बहुत मुश्किल है। कि वो यहाँ से करते नहीं थे। फिर मैं वहाँ गया तो मैंने कहा जी बंद कर दें। उन्होंने कहा ठीक है बंद कर देते हैं, जो हमने आपको टेलीफोन दिया था वो डिवाइस वापस वो कर दें। तो वो तो 20 साल पहले ली थी, मैंने नया टेलीफोन उनको वापस कर दिया। उन्होंने कहा ये वो नहीं है, वो वाली लाग पता नहीं कैसे प्राइम मिनिस्टर को सिफारिशें लगवा के वो जो है ना पीटीसीएल कनेक्शन बंद करवाया था। उसके बाद फिर आई नेवर लुक्ड बैक। लेकिन अभी ये जब दफ्तर लिया तो इनकी एक डील बड़ी अच्छी चल रही थी और वो मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने वो डील ले ली। और उस दिन जज्बाती होके मैंने टीवी बॉक्स भी ले लिया। अब वो मुझे एहसास हुआ है कि वो टीवी बॉक्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं उनको कह रहा हूँ कि वो टीवी बॉक्स बंद कर दें, वो कहते हैं नहीं आप आएँ, आप आएँ, मेरा हम आपको बताते हैं, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ, मेरे से जाना नहीं हो रहा। सर अब देखिए सर, दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में लाइन मैन जो होता है, आप अब तो हम समझते हैं कि लेस्को को, सर जिस जमाने में लैंडलाइन थी तो सर लाइन मैन होता था सर, जो लैंडलाइन का होता है लाइन मैन, और वो बड़ी चीज होता था ओ सर, हो क्योंकि उस जमाने में अगर अभी लैंडलाइन को कोई मसला हो गया है तो आपके वो स्पीड डायल पे होता था वो लाइन मैन, कि जी किसी तरह आए। मतलब स्पीड डायल क्या, आप मतलब किस तरह कांटेक्ट करते हैं मुझे ये भी नहीं पता, तब लैंडलाइन ही बंद है तो उसको बुलाना कैसे है, लेकिन आप फिर उसके घर से उसको लेकर आते थे कि भाई ये ठीक करो आके। सर लैंड लाइन वो जो है ना वो बंदा, वो लाइन मैन, वो इतना बड़ा आदमी होता था कि एक तो ये कि उसकी मर्जी के बगैर आपका फ़ोन नहीं लगना। तो आपने आपकी एप्लीकेशन जितने मर्जी पुराने आपने दी थी, जब मर्जी वो अप्रूव हुई, उसने नहीं लगाना जब तक आपने उसको पैसे नहीं देने। ठीक है। दूसरा, ख़राब हो गया तो फिर आपने किसी तरह से उसको ढूंढना है। तीसरा, आपको पता है कि आप सीईओ को भी जानते हैं ना, मतलब उस दौर की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्या हालात हैं, आप पीटीसीएल के सीईओ को भी जानते होते थे। तो वो लाइनमैन को हाथ नहीं था लगा सकता क्योंकि होती थी यूनियन। हाँ ओ वो तो पीटीसीएल बंद कर देते थे। सर, वो पीटीसीएल, और देखिए यही है, इस हमले के बगैर तो कुछ नहीं चल सकता। लेस्को का ये हाल क्यों है सर, वजह ही है ना। और दूसरे सर देखिए, लैंडलाइन का जो कल्चर है, अब हमारे देखने वाले कुछ यंगस्टर्स भी होंगे, उनको नहीं पता होगा क्या होता है, कि वो जो एक था ना, एक एंटिसिपेशन कि घर का फोन बजा है और कौन होगा, क्योंकि कॉलर आईडी नहीं होता था तब। कॉलर आईडी एक लेदर किट मिलती थी आपको, छोटा सा एक एलसीडी डिस्प्ले होता था, उसके ऊपर नंबर आता था। लेकिन तब भी अगर सिर्फ नंबर आ रहा है, नाम तो नहीं लिखा हुआ ना किसी का, तो आपको क्या पता कौन है। वो तो बाद में आप उसकी मेमोरी में जाके देख सकते थे कि इस टाइम किसका फोन आया है। वो तो कॉलर आईडी का मकसद ही और था। तो आप अगर से फोन आता था तो घर के अंदर ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लोग चीखें फोन है फोन है। जैसे घर पे कोई बाहर आ जाए तो आप कहते घर गेट खोल दो या दरवाजा खोल दो। लैंडलाइन का एक सिर्फ बड़ा मजे का चार्म था उसका, कि भाई आप मतलब फोन उठाएं और वो कोई भी हो सकता है। और सर आजकल के दौर पे आप अप्लाई कर लेंगे, फर्ज करिए जो टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं आपको, एसी बेच दें, ये कर दें, वो कर दें, ये प्रोडक्ट ले लें, इधर इन्वेस्ट कर दें, प्रॉपर्टी ले लें। सर अगर फर्ज करें मोबाइल फोन्स ना होते इस मुल्क के अंदर और प्रॉपर्टी वाले सारे लैंडलाइन पे कर रहे, तो सारा दिन फोन है जो बचता रहता सर आपका। देखिए बड़े बड़े मतलब बड़े ग्रेट टाइम, मजा आया उसका। हाँ वो ग्रेट टाइम, बट आई एम ग्लैड इट्स ओवर। जरा फोन के बगैर, मोबाइल फोन के बगैर कोई जिंदगी और नहीं। फिर से डायल अप इंटरनेट आ गया था ना उसके साथ ही। और फिर मतलब कुछ जगहों पे हमने सुना है या देखा भी है कि जी दो रखी हुई है लैंडलाइंस की, जी एक इंटरनेट की है और एक जो है वो घर की लैंडलाइन है। लेकिन सर जिस सेकंड इंटरनेट पे कोई बंदा हो, जैसे फ़ोन उठाया, ख़त्म आपका सिस्टम, सब खत्म आपका। आप अगर किसी चीज़ के बीच में हैं, तो वो चीज़ मुकम्मल नहीं कर सकते आप फिर। हाँ बिल्कुल वो चले सर, उससे शायद टाइमिंग बढ़ गई हो लोगों की।
सर ये होगी सर बात पीटीसीएल की। अच्छा सर, अब आ जाते हैं सर हम एक और खबर पे जो थोड़ी इंटरनेशनल है। सर गूगल वाले जो रुक नहीं रहे। सर जो आपके हैं ना बेसिकली पुराने लैपटॉप, अभी दुनिया के अंदर बड़ा मसला बना हुआ है, और जो वेस्ट कंपनीज हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, टेक कंपनीज भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब जिस तरह से दुनिया के अंदर आपका जो बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी, दिन ब दिन जो है वो एडवांस होती जा रही है। तो सॉफ्टवेयर है ना आपका, वो तो क्लाउड पे पड़ा है, आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अपग्रेड आते रहे, आप चलते रहे। लेकिन जो हार्डवेयर है, अब आप ऐसे सोचें कि सर मुझे उस दिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि ये जो एप्पल का सर आया था ना आपका चीज़ ग्रेटर वाला, जो उसका सीपीयू था, अब वो ना स्लो है, वो स्लो माना जाता है। उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं ना वो स्लो है। मुझे तो याद है यार कि कितनी फैंटास्टिक एक गुड लुकिंग सा एक सीपीयू बना दिया एप्पल ने, बैक टू द ओरिजिनल मैक वाली चीज़। लेकिन वो अब लोग कहते हैं यार इसको हम क्लॉक करते हैं तो ये किसी अच्छे लैपटॉप के साथ भी नहीं जुड़ता। उसके अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है सर, उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड्स हैं, रैम्स हैं, जीपीयू, पता नहीं प्रोसेसर्स, जो भी लगा हुआ है सारा उसके अंदर, वो सारा स्क्रैप है। क्योंकि जब आप उसको वो अपग्रेडेबल है। अपग्रेड कर, मैं एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक अपग्रेड कर लेंगे तो वो सारा जो मवाद उतरेगा उससे, वो किसी लैंडफिल में जाएगा या वो रिप अपार्ट होएगा। अब इसके अंदर वो डिबेट भी आ जाती है कि जी कंजर्वेटिव या सॉरी रिस्पॉन्सिबल किस्म की जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो कितनी कंपनियां कर रही हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे नहीं कर रहे होंगे। तो इसी मद में सर गूगल आया और 500 मिलियन ऐसा लैपटॉप या पीसी है रादर, जो कि अब अपग्रेड जो है गूगल उनको ऑफर कर रहा है कि आपके हार्डवेयर पे हम अपना ओएस चला देते हैं। और जिनको माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 पे नहीं जाने दे विंडो रहा। लेवल पे जाने नहीं दे रहे, वो 10 तक महदूद है, 10 तक रुका हुआ है। अब ये विंडोज़ की एक बात है कि जी अच्छा वो कंपनीज़ को जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है उनके अंदर है, उनको अपग्रेड करते रहते हैं। बाकी आई थिंक इस अक्टूबर तक कोई ईपीआई प्रोग्राम कहते हैं उसको, जिसके तहत आपको वो अपग्रेड थोड़े बहुत करते रहेंगे, वरना 10 तक आपका हार्डवेयर मौजूद है। तो गूगल का जो क्रोम ओएस फ्लेक्स है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं कि जी आप अपना विंडोज़ ऑफलोड कर दें और ये इंस्टॉल कर लें। एक ये तरीका करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी वो यूएसबी उन्होंने निकाली है, $3 की या €3 की वो यूएसबी है, वो आप लगाएं, उसके थ्रू लोड कर लें। वो और वो रीयूजेबल यूएसबी है वो, क्योंकि थोड़े उस तरह से वो हो रही हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं गूगल वाले। तो सर ये बड़ा बेहतरीन है। 500 मिलियन मशीन को आप अपने ओएस पे एक्टिवेट करने का इससे बेहतर क्या तरीका है? ये तो विंडोज़ को मजबूर करेगा, लेकिन विंडोज सर फिर कैसे बैक ट्रैक करेगा अपना? अब 11 के लिए आपको एक स्पेक शीट है उसकी, 11 को ये रैम चाहिए, ये प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए, ये पावर चाहिए। अब वो बाकी जो लैपटॉप किसी बंदे ने 2010 में लिया है या 2013 में लिया है, उसके ऊपर 10 तक वह महदूद है, लेकिन गूगल का जो ओएस है उस पर चलता है। तो 500 मिलियन यूजर लाना जो है गूगल के लिए कितना मुश्किल होगा इसके अंदर। सर वो देखिए, वो तो आ ही जाएगा ना, नेचुरली आ एग्जैक्टली। जाएगा। वो क्यों स्टिक करेगा विंडोज़ के साथ? विंडोज़ के बड़े मसले हैं। मतलब ये कहते तो हैं कि जी पुरानी विंडोज़ को हम सिक्योरिटी पैचेस देते रहेंगे, लेकिन फिर वही बात है, वो नहीं देते। अब जिनके पास विंडोज़ 10 है ना, उनसे आप पूछें जितना मेलवेयर आ रहा है उसकी, और आप ना खोलो कोई फिशी साइट्स, फिर भी आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि वो आपको बेसिकली पुश कर रहे हैं कि विंडो 11 पे जाओ। अब मसला ये है कि इधर ना सब लोगों का नहीं होता यूज़ वीडियो एडिटिंग का या कोई हैवी यूज़। मेरा नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है लैपटॉप अपडेट करने की, अपग्रेड करने की। सो मैं तो बल्कि जो अब इस सारे मसले है ना, बड़ी अच्छी बात है, ऑफ़र दे दी गूगल ने कि आप हमारा ले लो। मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। मैंने तो बल्कि थोड़े दिन पहले ये भी सोचा था कि यार कोई पैसे पूसे जोड़ के तो एप्पल पे शिफ्ट हो जाए कि ये मेलवेयर शैलवेयर वाले सारे मसले हल हो जाते हैं, लंबी मशीन चलती है, बैटरी भी ठीक होती है, सारा कुछ। मैं उस पर भी नहीं जा सकता यहाँ पे, क्योंकि मैं मतलब को मैं ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्टॉक्स में, इधर इंटीग्रेटेड इक्विटीज़ का सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है एप्पल के ऊपर। इधर बीएमए का सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है एप्पल के विंडोज ऊपर। के लिए बनते हैं। अब वो चले, बीएमए ने ये कह दिया कि आप ना हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया करें, लेकिन इट्स नॉट द सेम ना। नहीं। आई डोंट नो टॉप लाइन का चलता है कि नहीं चलता। सो अगेन सवाल ये है कि इनके सॉफ्टवेयर गूगल पे चलते हैं कि नहीं चलते, गूगल क्रोम जो भी इनका नाम है, फ्लेक्स। सो खुदा का वास्ता है, जो बेसिक किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसी तरह की आपकी जो पंजाब हुकूमत के सॉफ्टवेयर हैं, ये इनको बनाएं आप एप्पल के लिए भी, इनको आप करें क्रोम के लिए भी,
ये कोई इसके लिए मेरे ख्याल में अब मैन पावर की भी ज़रूरत नहीं रही। ये अब चैट जीपीटी में कोड डालेंगे तो वो वही उसको एप्पल के लिए भी कर देगा, वही उसको उसके लिए भी कर देगा। और यार लोगों को प्लीज़ थोड़ा-सा मार्जिन दें कि वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले सकें। हम फँसे हुए हैं विंडोज़ के अंदर क्योंकि इधर पाकिस्तानी चीज़ें ही नहीं चलती उसके ऊपर। सर ये सारी जो आपने सर बात की है ना सर, मैं इससे ना सर 2007 से लेके आज दिन तक सर मुझे इस चीज़ का सोचना नहीं पड़ा सर, क्योंकि मैं 2000 से अर्ली अडॉप्टर सर 2007 में सर लाहौर शहर में सर मैकिनटॉश की ना कुछ मशीनें आई और मेरा सर हाथ पड़ता था, जो रिश्तेदार थे वही लाए, उनकी टाइमिंग ख़राब थी, उन्होंने नुकसान कराया उन्होंने। बस सर 2 या 3 ऐसी मशीन्स थी जो उनके पास थी और मैंने तब अपने वालिद साहब को बड़े प्रेस करके मना के मैंने बड़ी मैगज़ीन्स तब होते थे पढ़ के, मैगज़ीन एक चीज़ होती जिसके अंदर से आप ना इन्फॉर्मेशन लेते होते थे, पढ़ के मैक बुक ली, वाइट रंग की प्लास्टिक की मैक बुक थी और आप यकीन करें वो मैंने लैपटॉप जब तक वो उखड़ नहीं गया, क्योंकि तब एल्यूमिनियम बॉडी नहीं आती थी, वो सिर्फ लैपटॉप की चलता वो फिट था, मैंने सर वो बाकायदा यूज़ किया। इनफैक्ट मैं जब पढ़ने गया यूनिवर्सिटी में यूके में, वो यूनिवर्सिटी जो थी वो विंडोज़ के ऊपर थी, वो कहते थे कि आपके मैक के ऊपर इथरनेट नहीं चलेगा आपका। मैंने सर फटा डाल दिया जाके वहाँ पे कि मैंने कहा ये क्या मतलब है कि आप मैक्स नहीं लगाती हैं यहाँ पे, लेकिन वो फिर बंदा सियाना था आईटी वाला, उसने उसको पैच पूछ करके मेरा इथरनेट चला दिया उसके ऊपर। लेकिन सर आप ये देखें कि मैक तब भी, मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप्स वर नॉट एसोसिएटेड विद मैक्स। फिर से उन्होंने मैकबुक के बाद प्रो, एयर, पता नहीं क्या क्या निकाला और सर मैं अभी भी, मेरा लैपटॉप 5 साल पुराना है, एयर 4 साल या 5 साल पुराना मैकबुक एयर जो M1 वाला आया था। सर आप यकीन करें मुझे ना समझ नहीं आती, मैं देखता हूँ नया लैपटॉप ये आ रहा है, नया लैपटॉप पता नहीं किसके लिए आ रहा है, क्योंकि सर M1 जो है वो सर अभी वो चीजें कर रही है जहां तक मैं पहुंचा ही नहीं, मैं मुझे जरूरत ही नहीं कुछ करने की, नो सॉफ्टवेयर अपडेट नथिंग, हर नया सॉफ्टवेयर इस पे लोड हो सकता है कुछ। सर आप मेरे ख्याल में जिंदगी में ये सब छोड़ के ना एक दफा मैक पे आ जाएं, क्योंकि इवेंचुअली बाकी सॉफ्टवेयर की ये ऑब्लिगेशन होगी, क्योंकि दुनिया के अंदर सर मैं ज्यादा नहीं देख रहा कि ये विंडोज के मतलब पीसी गेमिंग और बहुत चीजों में विंडोज बहुत आगे होगा, मैक अभी वहां पे नहीं है। उनका फोटो ही डिफरेंट है, वो कहते हैं यार पर्सनल कंप्यूटिंग, होम कंप्यूटिंग, जो स्टीव जॉब्स का सपना था उसके अंदर जो उन्होंने करना था वो कर लिया। सर अपनी सिलिकॉन अब बना रहे हैं, अब तो अपनी M3 M4 आ गया, वो पकड़ नहीं जाता, आप जितना बड़ी जीपीयू वगैरह डाल लें आप पकड़ नहीं सकते उसे। नहीं नहीं सर, वो देखिए वो मैं तो अब एडिटिंग खुद करता ही नहीं, यासिर करता है, वो इधर पीसी पड़ा हुआ है एडिटिंग वाला, वो तो मुझे जो लैपटॉप चाहिए उसमें कोई ऐसा काम ही नहीं करना, वर्ड प्रोसेसिंग करनी है या बहुत ज़्यादा हो गया तो फिल्म देख लेनी है। सिर्फ अगर ये हमारे जो लोकल सॉफ्टवेयर्स हैं ना ये एप्पल के लिए बना दें बनाने चाहिए सर, तो मसला मेरा हल हो जाए। सर आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, आप देखें, और अब गूगल के लिए भी बनाए हैं। गूगल पे आप जो देखें, जो इन्होंने नया वो लॉन्च किया अपना बजट स्टूडेंट लैपटॉप, नियो का नाम, नियो नाम है, एप्पल नियो, वो बेसिकली क्या है, वो एक आईफोन है लैपटॉप की शक्ल में, और उसके अंदर भी बेसिकली जो M1 अन्नेवा बैटरी है, मुझे वो चाहिए। M1 की जो प्रोसेसिंग पावर है वो नियो में डाल दी उन्होंने, आई थिंक उनकी A12 चिप है जो उनके आईपैड या एक आईफोन में डलती है, उन्होंने उसको लैपटॉप में डाल दी है, वो कर सकते हैं, वो चीते हैं। अब आप वो लैपटॉप $600 का है, अब यहाँ पे आते आते कितने का हो जाएगा वो, लेकिन इट इज स्टिल अ वेरी रेलेवेंट गुड मशीन जिसके ऊपर आपका काम तो निकलता है उसके अंदर। मुझे तो उसकी प्रोसेसिंग पावर और भी कम हो जाए ना तो मुझे कबूल है। मैंने कुछ ऐसा करना ही नहीं है। मैं दुनिया के किसी खित्ते में रहता होता ना तो मैं एप्पल लेके खुश होता या मैं क्रोम लेके खुश होता। मैं सिर्फ क्योंकि यहाँ पे हूँ तो मैं इसलिए विंडोज़ पे हूँ। तो कुछ करें प्लीज़। सब ब्राउज़र पर चलाएं सर आप सर, लेकिन लुत्फ लें सर आप मैक्स का, मेरे का सब लें, मैं आपको नहीं कहता, सब जो है उस चीज़ करें, क्योंकि सर वो जो है ना मैंने विंडो ऑब्वियसली उससे पहले और उसके दौरान भी और बहुत चीज़ों के लिए विंडोज़ आप यूज़ करना पड़ता है। सर मुझे समझ नहीं आती जब कहीं मुझे वो विंडोज़ पॉपअप देते ना कि जी इसका ड्राइवर अपडेट होने वाला है, या ड्राइवर क्या होता है मुझे सर इतनी तकलीफ होती है, प्रिंटर नहीं चलता, ड्राइवर। अब विंडोज़ 11 में भी सर वो कह रहे हैं जी कि आपका ड्राइवर अपडेट होगा तो ये चीज़ चलेगी। ये क्या दौर है सर, मुझे बताएं, समझ नहीं है। पुराने दौर, पुरानी चीज़ें चल रही हैं, वो अभी तक वो आगे लेके जा रही है, लेकिन ये इनकी अच्छी कोशिश है और काविश है। और अगेन वो उसको प्ले ऐसे कर रहे हैं जी कि वेस्ट जो है उसकी वो बेहतर हो जाए,
वो भी आई एम श्योर एक एजेंडा होगा, लेकिन ऑब्वियसली बिगर एजेंडा ये है कि हमारा 5 पता नहीं इतने मिलियन यूज़र जो है हमारे पास है। बिल्कुल ज़्यादा बिलियन यूज़र्स जो है ना, मुझे लगता है यहाँ पे भी आ जाए ना तो शायद हुकूमत को कुछ हो और इधर के लोगों को कुछ हो और वो कहें कि अच्छा जी अब सॉफ्टवेयर्स को ट्वीक करो कि वो बाकी चीज़ों पे भी चले। बिल्कुल। तो इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।